श्री लंका में हौलनाक वाक़या हुआ है, 250 से ज़ायद अफराद की जान चली गई है। ये आलमी सतह पर जो मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, बढ़ती नज़र आ रही है, पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या नज़र आ रही हैं आपको? उनकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, एक नहीं है, लेकिन दोनों जो तमाम चीज़ें जो एक उनसर जो मुश्तरक नज़र आता है वो इंतहा पसंदी है। और एक जो है दहशत गर्दी को जो एक वेपन बनाया गया है, जो नफ़रत की आग फैलाई गई है, वो जो है हमें इन तमाम जो है दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में नज़र आती है। श्रीलंका का जहाँ तक वाक़या है उसको और उसमें न्यूज़ीलैंड का जो वाक़या है उसमें कोई ममासलत नहीं है, लेकिन दोनों इक़दाम जो हैं वो जो है दहशत गर्दी के हैं। न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ था उसमें एक मजहबी जो एक नफ़रत की फ़िज़ा फैलाई गई है दुनिया भर में, एक लिहाज से जो है जो एक इस किस्म की जो है कि इस्लामी फ़ोबिया फैलाया गया है, उसकी वजह से जो है वो नज़र आता है हमें न्यूजीलैंड की जो है जो में हमला जो हुआ था उसका। लेकिन उसके साथ श्रीलंका की जो मिसाल है वो दूसरी है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन ज़रा उसके पस मंज़र में हम ज़रा देख लें कि 2009 में तक जो है श्रीलंका में 40 साल से जो है एक खाना जंगी थी जिसका ख़ात्मा हो गया था 2009 में। अब उसके बाद से जो है दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो श्रीलंका में तकरीबन ना होने के बराबर थी, और ये पहला वाक़या है। तो अब ये देखना है कि इसके पीछे कौन से अनासिर हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता है कि इसमें जो कोई मजहबी इंतहा पसंदी के कोई मुझे शवाहिद नहीं आते हैं इसमें। राइट, ज़ाहिद हुसैन साहब ये भी बताइएगा, मजहब के नाम पर होने वाली दहशतगर्दी को कोई भी मजहबी रहनुमा काबिल कबूल नहीं कहता, स्टेटमेंट्स देते हैं, इसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन ये वाक़यात फिर भी जारी हैं। क्या तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को मज़ीद भी कुछ करना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? ये सिर्फ ये बात नहीं है कि जो है सिर्फ मजहबी रहनुमा बयान दे दें या इकट्ठा हो जाए तो उससे मामला हल हो जाएंगे, वो इस तरह से हल नहीं होते हैं। हमें देखना भी पड़ेगा कि दहशतगर्दी की जो बुनियादी वजूहात हैं या इंतहा पसंदी की जो वजूहात हैं, क्योंकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का जो है फ़र्क जो बहुत कम है, और वही इंतहा पसंदी जो है दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो असल में जो इस वक्त बात की आती है कि इंतहा पसंदी की जो जड़ें हैं उसको ख़त्म किया जाए, चाहे कहीं पे हो, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे हो, लसानियात की बुनियाद पे हो, कौमियत की बुनियाद पे हो या रियासती सतह पे हो, जब तक उसको ख़त्म करना चाहिए। वरना ये कि सिर्फ बयानात से या लोगों को एक लिहाज से तमाम मजहबी रहनुमाओं को इकट्ठा करने से मसले का हल नहीं होता है। ये जो है जो आपको फैलाई जाती है इंतहा पसंदी या एक दूसरे के खिलाफ नफरत जो फैलाई, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब हमसे बात करें।